इनका साउंड आप सुन रहे हो कितना क्रंची है। आपको भी ऐसे बिस्किट घर पर बनाने हैं तो देखिए पूरा ये वीडियो बिना स्किप किए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इतने परफेक्ट क्रंची बिस्किट अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना मैदा के। देखिए अंदर तक ये अच्छे से कुक हुए हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से बनाना है। हाय हेलो एवरीवन, आज वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट जैसा टेस्ट होगा और घर पे बनाएंगे तो हेल्दी भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 कप आटा। आप मेजरिंग कप ले सकते हैं या फिर आप अपने घर का कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लें, उससे ही सारा मेजरमेंट करें तो आपको ना उससे पता चल जाएगा कि आप सारी चीजें ना सही उसमें ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाफ कप मैंने सूजी ली है। जिस कप से मैंने मेजर किया था आटा, उसी से मैंने मेजर करके सूजी लिया है। ये सूजी थोड़ा वैसा था मोटे दाने वाला, तो मैंने इसको एक बार जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरह से बारीक हो गई है। मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है। इसको घर पे जो सूखा हुआ नारियल होता है उसको ग्रेट करके इस तरह से कर सकते हैं। इसको ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। आप ये मैंने काजू और बादाम छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पर है, आपको ये डालना है या ये डालना है या दोनों मिक्स करके डालना है, ये आप पर है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा ये ऐड करूंगी और ये जो मैंने लिए हैं काजू और बादाम, ये सारे ऐड कर दूंगी इसमें। दूसरी साइड एक बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आधा कप चीनी मैंने और ऐड करी है। और इसमें टोटल मिलाकर 1 कप चीनी हो गई। और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। और ये जो मिक्सचर है इसको हम ना मिक्स नहीं करनी है चीनी, हमें मतलब पूरी चीनी घोलनी नहीं है। इसको बस इसी तरह से करके साइड में रख देना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इलायची और इनको इसमें मैं क्रश करके फिर जो आटे का हमने एक अभी तैयार किया है मिक्सचर, इसमें ऐड करेंगे। इससे हमें इस तरह का ये पाउडर मिलेगा। चाहे तो आप रेडीमेड जो पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरह प्रेफर करती हूँ कि आप जब यूज हो तब उसको वापस से ऐसे इस तरह से डाल लो, तो वो उसकी फ्रेग्रेंस और पाउडर में डिफरेंस हो जाता है। तो आपको इसी तरह से यूज करना चाहिए। मैं इसी तरह पर्सनली यूज करती हूँ। जब भी मुझे इलायची डालनी होती किसी चीज में तो उसको फ्रेश आप कूटो और फ्रेश डालो। अब इसमें ऐड करेंगे 6 बड़े चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। अभी इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसको हाथ से ही प्रेफर करूंगी मिक्स करना। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, सारे ऑयल को इस पूरे मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये पूरा जब मैंने ऑयल मिक्स कर लिया ना, तो मैं इसको ऐसे उठा भी रही हूँ ना, तो ये देखो ऐसे बंद जा रहा है। हमें इसको इसी तरह से लेने। अब मैं इसको टाइट अगर करूंगी ना तो ये इस तरह से हो गया। और अब जो चीनी वाला हमने मिक्सचर बनाया था घोल, तो इसमें चीनी इस तरह से थी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे।
और इसी से जब इस तरह से हम प्रशानो 1 टाइम इसको इस तरह से जब हम करेंगे ना, तभी जब हम इसको बनाएंगे ना, तो चीनी के छोटे छोटे से दाने हमें इसके ऊपर दिखेंगे। मैंने इस तरह इस आटे को लगाकर रेडी कर लिया है, और ये ना ज्यादा टाइट है ना सॉफ्ट है, मीडियम उसमें लगाया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद चीनी वगैरह मिली है ना, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो ही जाएगा। इसको 10 मिनट बाद हम वापस से यूज कर। अभी ये आटा हमारा बनके रेडी हो गया है, तो अब इसके हम छोटे छोटे से रोल करेंगे, या एक बड़ा, जैसा आपको सही लगे। इसको इस तरह से कर लेंगे रोल। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें कुछ भी लगाने की, आटा वगैरह, लेकिन अगर आप चाहो तो फिर भी यूज कर सकते हो। और इसकी हम एक पतला सा पराठा जैसा मोटा पराठा बेलकर तैयार। इस तरह मैंने इसको बेल कर रेडी कर लिया है। अब इसको चाहो तो आप इस कटर से, कुकी कटर से काट सकते हैं। ये इस शेप में तैयार हो गया है, या हम इसे स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। शेप्स काटना टोटली ये आपकी चॉइस है, आपको किस शेप में रखना है, रेक्टेंगल रखना है, या जो भी शेप आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक वाला भी शेप। और इसमें ऐसे छोटी छोटी सी हम डिजाइन बना देंगे, तो जब ये तैयार होगा ना बनके, तो ये देखने में भी उतना ही सुंदर लगेगा। देखो वाह सुंदर है। अब मैं इसमें आपको छोटा सा स्क्वायर शेप बनाकर दिखाती हूँ। फिर शेप्स आपके जैसा आपको मन करे उस तरह का आप तैयार करिए। एजेस बिल्कुल हम अच्छे से नाइफ की हेल्प से या किसी भी स्पैचुला की हेल्प से हम इक्वल कर देंगे। और उसके बाद सेम आपको जैसी डिजाइन बनानी हो आप वैसी डिजाइन बना सकते हो। मैं इसी तरह सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब तेल मैंने तेज आंच पे रखा था। अब इसको थोड़ा सा चेक करेंगे हुआ कि नहीं हुआ। अब इस स्टेज में गैस को धीमा करके और एक एक करके अपने कुकीज हम इसमें डालेंगे। ये हार्ट शेप, ये हेक्सागन, क्लाउड, और ये है फ्लावर। क्लाउड, फ्लावर, स्क्वायर, वाटर, रेक्टेंगल, फ्लावर, स्क्वायर, तेल हमें ज्यादा नहीं रखना, बस इतना रखना है कि इनको हमें फ्राई करना है धीमी आंच पर, तभी ये कुरकुरे होंगे। कुरकुरे नहीं है ये। धीमी आंच पे हम इसको इसी तरह से होने देंगे ताकि हर साइड से ना एक एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक उठा के, एक साइड से ये 7 से 8 मिनट में कैसा क्रंची हो गया। एक साइड से ये अच्छे से पक गया है, और ये देखो ये फ्लावर वाला भी सेम वैसे ही पका है।
cutie pie hat. मैं सारे इसी तरह से पलट दूंगी और गैस को लेकिन हम सिम रखेंगे, बिल्कुल धीमा। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे मार्केट में मिलने वाली चीज है। अब इसको इसी तरह से छोड़ देंगे वापस से 7 से 8 मिनट के लिए और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैंने अब इस टाइम पे ना दोनों साइड से सिक गई थी, तो मैंने इन कुकीज को निकालना शुरू कर दिया। कुकीज दीजिए मुझे एक ही। ऑयल खत्म हो गई। और ये मेरे कुकीज बनके रेडी हो गए हैं। अभी गरम है, मैं आपको ठंडा होने पे इनका क्रंच फील कराऊंगी, आवाज सुनाऊंगी कि कितने क्रंची हैं ये। बिल्कुल मार्केट जैसे बिस्किट होते ना, वैसे इसमें चीनी ऊपर आ रही है और ठंडा होने पे और अच्छे से विजुअल होगी। तो मैं आपको ये जब ठंडे होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। अभी मैंने दूसरा बैच डाला है, एक साइड से लमसम रेडी हो गया है। ये मैंने दूसरे एक शेप और ट्राई किया, स्क्वायर शेप, और इस पे डिजाइन मैंने नाइफ से दी है। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्रेस किया तो इस तरह का डिजाइन आया निकल कर। मैंने 2 डिजाइन और छोटे छोटे कई डिजाइन आपको दिखाए हैं। ये आप पर है, आपको कौन सा डिजाइन बनाना है, किस तरह का बनाना है आप बनाइए। मैं इसको फ्राई होने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। मैं इसको आपको प्लेट में लगा के दिखाती हूँ, जो ठंडे हो गए हैं वो। ये मैंने फ्लावर शेप के बनाए थे सेकेंड राउंड में, जो आपको दिखाए थे। ये वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, आवाज इस तरह से आपको आवाज से ही समझ आ रहा होगा ये कितने क्रंची बने होंगे। और ये मैंने कुछ छोटे छोटे से बनाए थे जो अभी आपको दिखाया है। गुड गर्ल। और ये सारे इस तरह से दिखाऊं, ये छोटे छोटे से हैं। अभी जो बस आपको भी ऐसे कुरकुरे बिस्किट बनाने हैं। देखो ऐसे ये टूटेंगे और इस तरह से इनकी आवाज सुनो, ये कितने क्रंची हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अभी तोड़ा है और इसका साउंड आप सुनो। देखिए क्रंच। ये बहुत क्रंची है। और एक ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखा आवाज आई गाइस, बहुत मजा आ रहा है। ये मेरी प्रिशा है, अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो इसी तरह है। ये इतनी अच्छी तरह से कुक हुए हैं। इनका अंदर वाला अगर आप देख पाओ तो ये इस तरह से हुआ है। अंदर वाला देखो आप, एक एक अंदर से लग रहा है जैसे परफेक्ट कुक हुआ है और इसी वजह से इसमें इतना क्रंच आ रहा है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।